अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि पीएमओ के प्रमुख सचिव देहरादून पहुंचे। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों के साथ में चर्चा की है, जहां केदारनाथ बद्रीनाथ के निर्माण का जायजा लिया। निर्माण कार्यों की प्रगति का फीडबैक भी लिया गया है, जहां मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग भी यहां पर की जा रही है, तो अधिकारियों की पूरी नजर है। और देखा जाए तो केदारनाथ बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो वहां पर जाकर निरीक्षण करें और देखें कि किस प्रकार से काम किया जा रहा है, और साथ ही फीडबैक लेने की बात भी यहाँ पर कही गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, केदारनाथ बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और हाल ही में जब आपसे बात हुई थी तब ये जिक्र किया गया था कि अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। फिलहाल अधिकारियों की ओर से क्या कुछ जायजा लिया जा रहा है? देखिए, मामला चूंकि केंद्र सरकार के विशेष योजनाओं में हम कह सकते हैं, सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। राज्य सरकार जो पुनर्निर्माण के कार्य उनको आगे बढ़ा रही है और उसकी मॉनिटरिंग न सिर्फ मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक दिन की जा रही है, बल्कि मुख्यमंत्री भी समय समय पर अपडेट अधिकारियों से लेते रहे हैं। और ऐसे में जो कि पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और जो अभी तक प्रगति है कार्यों की उसका अपडेट ले रहे हैं और जो स्थलीय निरीक्षण है उसको भी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पीएमओ है वो इसको गंभीरता से ले रहा है और जो अभी तक कार्य किए गए हैं केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के जो कार्य किए गए हैं वो, और जो मास्टर प्लान के तहत जो बद्रीनाथ धाम में कार्य किए जा रहे हैं, इनका जो पीएमओ की टीम है वो निरीक्षण करेगी और जो अधिकारियों से चर्चा हुई है उसमें और आने वाले समय में किस तरह से इन कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार फोकस कर रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जो है वो पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और सभी कार्यों को तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार के स्तर से केंद्र सरकार के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और समय समय पर जो है वो स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल सोनू, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तो लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन हाल ही में अगर देखा जाए तो मानसून शुरू होने वाला है और ऐसे में लैंडस्लाइड जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है, लगातार बर्फबारी और बारिश, उसकी वजह से जो ये पुनर्निर्माण का कार्य है वो काफी प्रभावित होगा। तो क्या इसके लिए कोई इंतजाम करके रखे या फिर ये योजना बनाई जा रही है कि बारिश शुरू होने से पहले ही पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए? देखिए अनुपमा, ये आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में ये दोनों के दोनों धाम आते हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम हो चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो। और 6 माह के लिए ही श्रद्धालु जो हैं जब यात्रा सीजन होता है तो उस दौरान दर्शन कर पाते हैं और 6 माह तक जो है बर्फबारी के कारण जो है मौसम का मिजाज बदलने के कारण इन धामों के श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में जब भारी बर्फबारी होती है और मौसम जो है वो अनुकूल नहीं होता है तो जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं उनको करना एक बड़ी चुनौती हो जाता है। और जब यात्रा सीजन होता है तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तमाम व्यवस्थाओं को संतुलित रखते हुए जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं इनको किया जाता है। राज्य और केंद्र सरकार के जो सीनियर अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, समय समय पर दौरा भी करते रहते हैं। ऐसे में जब बरसात का सीजन होता है, बर्फबारी का सीजन होता है, तो उस दौरान इन कार्यों को आगे बढ़ाना सिस्टम के लिए बड़ा चुनौती वाला हो जाता है। तो अब देखना होगा कि इन चुनौतियों को पार करते हुए सरकारी सिस्टम जो है कैसे एक तय समय सीमा में इन कार्यों को पूरा करता है और जो प्लान किया गया है उस प्लान को किस तरीके से पूरी तरह से अधिकारी साकार करते हैं। जी बिल्कुल, और इसकी जिम्मेदारी भी अधिकारियों को सौंपी गई है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि लगातार फीडबैक लिया जाए और निर्माण कार्य कितनी प्रगति से अग्रसर है ये भी देखा जाए। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए सोनू, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो केदारनाथ बद्रीनाथ के निर्माण का जायजा लेने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने फीडबैक भी लिया है, जहां देखा जाए तो लंबे समय से पुनर्निर्माण की बात कही जा रही थी और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे और ऐसे में अधिकारियों को एक विशेष जिम्मेदारी दे दी गई है।